कभी ये सोचा है कि आखिर हम यहाँ हैं कैसे? मतलब इस धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? आज हम विज्ञान के सबसे बड़े और सबसे दिलचस्प रहस्यों में से एक की पड़ताल करने जा रहे हैं, जीवन की उत्पत्ति। तो चलिए सीधे उस बड़े सवाल पर आते हैं जिसने सदियों से न जाने कितने ही वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और हम जैसे आम लोगों को भी सोचने पर मजबूर किया है। वो पहला बीज जिंदगी का, वो आखिर कैसे पड़ा था? मतलब जब कुछ भी नहीं था, कोई जीवन नहीं था, तो उस निर्जीव चीज से पहली जिंदा चीज कैसे बनी? यही वो सवाल है जो आज हमारी पूरी चर्चा के केंद्र में रहेगा। इस कहानी को समझने के लिए ना हमें समय में बहुत बहुत पीछे जाना होगा। एक ऐसे समय की कल्पना कीजिए जब ग्रह थे, तारे थे, लेकिन जीवन का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। पूरा ब्रह्मांड एकदम शांत और हाँ, निर्जीव था। तो फिर ये सब बदला कैसे? निर्जीव से सजीव तक का ये जो सफर है, ये तय कैसे हुआ? इस कमाल की प्रक्रिया को समझाने के लिए विज्ञान के पास एक खास शब्द है, और वो शब्द है एबायोजेनेसिस। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। ये वो प्रक्रिया है जिससे जीवन निर्जीव चीजों से पैदा हुआ। मतलब ये कोई जादू नहीं था, बल्कि एक बहुत लंबी और धीमी प्रक्रिया का नतीजा था, जहां सही हालात में केमिकल कंपाउंड्स धीरे धीरे जुड़ते गए और उनसे जीवन की पहली कोशिका बनी। तो चलिए अब उस जगह पर चलते हैं जहां ये सब कुछ हुआ, यानी अरबों साल पहले की हमारी अपनी धरती। और हाँ, जरा आज की हरी भरी दुनिया को भूल जाइए, क्योंकि तब धरती बिल्कुल अलग दिखती थी। उस जमाने में धरती पर बड़े बड़े गर्म महासागर थे, और इन महासागरों में जो था उसे एक तरह का केमिकल सूप कह सकते हैं। इसमें मीथेन, अमोनिया, पानी जैसे बहुत ही साधारण रसायन घुले हुए थे, जो एक दूसरे से रिएक्ट करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। लेकिन सिर्फ रसायनों को एक साथ रख देने से तो जीवन नहीं बन जाता, है ना? उसे एक चिंगारी की जरूरत थी, एक एनर्जी सोर्स, जो इन सिंपल केमिकल्स को आपस में जोड़कर कुछ नया, कुछ कॉम्प्लेक्स बना सके। और कमाल की बात यह है कि उस पुरानी धरती पर एनर्जी की कोई कमी नहीं थी। आसमान से लगातार बिजलियां कड़क रही थीं, तो वहीं समंदर के नीचे ज्वालामुखी जबरदस्त गर्मी उगल रहे थे। बस यही ऊर्जा वो चिंगारी बनी जिसने पूरी केमिकल रिएक्शन की कहानी को शुरू किया। तो हुआ ये कि इस एनर्जी ने समंदर में मौजूद उन सिंपल केमिकल्स को तोड़ना और फिर नए तरीकों से जोड़ना शुरू कर दिया, और इसी से बने एमिनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड जैसे ज्यादा जटिल मॉलिक्यूल्स। अरे, इन्हें ही तो जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं, क्योंकि हमारे प्रोटीन और डीएनए इन्हीं से तो बनते हैं। और बस यहीं से वो जादुई सफर शुरू होता है, निर्जीव रसायनों से जिंदा चीजों की तरफ एक बहुत बड़ी छलांग। और याद रखिए, ये एक दिन में नहीं हुआ, इसे होने में लाखों साल लग गए। इन लाखों सालों में ये जटिल मॉलिक्यूल्स खुद को ऑर्गेनाइज करने लगे। हो सकता है कुछ ने अपनी कॉपी बनाना सीख लिया हो, और फिर धीरे धीरे इन मॉलिक्यूल्स के चारों तरफ एक झिल्ली, एक मेम्ब्रेन बन गई। और बस इसी तरह हमारे ब्रह्मांड की सबसे पहली कोशिका ने जन्म लिया। तो आसान भाषा में कहें तो यही है एबायोजेनेसिस की कहानी, निर्जीव से जीवन का बनना। यह सिर्फ कोई थ्योरी नहीं, बल्कि हमारे ग्रह पर जिंदगी कैसे शुरू हुई इसकी सबसे मजबूत वैज्ञानिक व्याख्या है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सोचिए, अगर जीवन को बनाने के लिए जरूरी चीजें यानी केमिकल्स और एनर्जी इस ब्रह्मांड में इतनी आम हैं, तो क्या ये मुमकिन नहीं कि ये प्रक्रिया कहीं और, किसी और ग्रह पर भी हुई हो? क्या इस विशाल ब्रह्मांड में हम वाकई अकेले हैं? शायद इस सवाल का जवाब ही विज्ञान का अगला सबसे बड़ा रहस्य हो।